नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कीड़ी नगरे की कथा। साथियों, यह कथा सुनने और सुनाने से हमारे घर की दरिद्रता दूर होती है, धन आने के रास्ते खुलते हैं और श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। एक गांव के अंदर एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। बुढ़िया माई जो थी वो श्री हरि विष्णु का नाम लेती थी, उनकी भक्ति करती थी। लेकिन बुढ़िया माई के अंदर एक कमी थी, वो ना तो कभी कोई दान पुण्य करती थी और ना ही कभी मंदिर जाती थी। तो एक बार उनके गांव के मंदिर में कोई पंडित जी भागवत का पाठ कराने के लिए आए। तो बुढ़िया माई के बेटे ने कहा कि माँ, तुम सारे दिन घर पे ही तो रहती हो, हमारे गांव के मंदिर में भगवत गीता का पाठ हो रहा है, तो तुम वहाँ भगवत गीता सुनने के लिए चली जाया करो। तो बुढ़िया माई रोज कहती, हाँ आज जाऊंगी, हाँ आज जाऊंगी, लेकिन जाती कभी नहीं। ऐसे कहते कहते उसने पूरे 7 दिन निकाल दिए। अब भगवत गीता का 7वें दिन लास्ट पाठ था। तो उसके बेटे ने फिर से कहा कि माँ, आज तो कथा जो है वो समाप्त हो जाएगी, तो कम से कम आज तो चली जाओ। तो बुढ़िया माई ने मन बनाया जाने का, लेकिन जाते जाते बुढ़िया माई ने घर से निकलते निकलते ही इतनी देर कर दी कि वहाँ पर भगवत गीता का पाठ जो चल रहा था, कथा चल रही थी, वो समाप्त हो गई। बुढ़िया माई आधे रास्ते पहुँचे कि श्री हरि विष्णु भगवान ने एक ब्राह्मण का भेष धरा और बुढ़िया माई के सामने आकर खड़े हो गए और पूछा कि बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो। इस पर बुढ़िया माई ने कहा कि हमारे गांव के मंदिर में जो है भगवत गीता का पाठ चल रहा है, मैं तो वहीं जा रही हूँ। आज समापन का दिन है, तो मैं सोची कि आज तो कम से कम जाकर आऊँ। इस पर भगवान विष्णु ब्राह्मण के भेष में जो बुढ़िया माई से मिले थे, उन्होंने कहा कि मैं भी वही मंदिर से आ रहा हूँ, वो कथा तो समाप्त हो चुकी है, अब वहाँ जाकर आप क्या करोगी। तो बुढ़िया माई कहती है कि अब तो मैं घर से निकल ही गई हूँ, तो आधे रास्ते से तो वापस जाऊंगी नहीं, अब तो मैं मंदिर जाकर ही आऊँगी। इस पर ब्राह्मण फिर से बोले कि तुम अब जाकर के करोगी क्या। तब बुढ़िया माई कहती है कि और कुछ नहीं तो पांडाल की ईंट ही उठा लाऊंगी, वो ही कम से कम ले आऊँगी, जाऊँगी तो कुछ ना कुछ तो लेकर आऊँगी। इस पर भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धरे हुए बुढ़िया के पास आए थे, तो वो बोले कि ऐसा करो, तुम वहाँ से ईंट लेके आओगी मिट्टी की, तो ऐसा करो मैं तुम्हें सोने की ईंट देता हूँ। और ब्राह्मण का रूप धरे विष्णु भगवान जो थे, उन्होंने बुढ़िया माई को एक सोने की ईंट दी और कहा कि इसे घर ले जाओ और इसे बेच करके जो धन मिले उससे तुम दान पुण्य और पूजा का सामान खरीदना और दान पुण्य करना। बुढ़िया माई वो ईंट लेकर घर आ गई और मन ही मन सोचने लगी कि यदि ये ईंट लेकर मैं घर गई तो मेरे बेटे आपस में लड़ेंगे, क्योंकि धन तो लालच का कारण होता है। यह सोचते सोचते बुढ़िया माई जो है वो घर पहुंच गई और उसने क्या किया, घर पहुंचकर अपने आंगन के अंदर एक गड्ढा खोद के उस ईंट को वहीं दबा दिया। अब बुढ़िया माई खाना खाए तो वहीं बैठकर, बात करे तो वहीं बैठकर, सोए तो भी वहीं, मतलब घर के अंदर आती नहीं थी। तो उसके बेटों ने पूछा कि माँ, तुम पूरे दिन यहाँ क्यों बैठी रहती हो। तो बुढ़िया माई ने कहा, बेटा अंदर मुझे घुटन होती है, यहाँ आते जाते लोगों को देखती हूँ, मेरा मन बहल जाता है, इसलिए बस ऐसे ही यहाँ बैठी हूँ। थोड़े समय के बाद बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई और वो यमराज के दूत आए और उसे धर्मराज जी के पास लेके गए। अब धर्मराज जी ने वक्त आया कि भाई अब इसको किस योनि में भेजा जाए। तो धर्मराज जी ने उसे बुढ़िया को कुतिया की योनि में भेज दिया। अब कुतिया बनी बुढ़िया उसी घर में, अपने ही घर में आकर के वहीं उसी जगह पर बैठ गई। अब उसके बेटों ने देखा तो सोचा कि भाई पहले तो यहाँ माँ बैठती थी, अब ये कुतिया बैठने लग गई। छोटे बच्चे थे उनके घर में, तो सोचे कहीं खा ना जाए बच्चों को, इसलिए एक दिन गुस्से में उसके बेटे ने उसे जोर से डंडा मारा और वो डंडा वो झेल नहीं सकी और वो कुतिया वहीं मर गई। मर के फिर धर्मराज जी के पास पहुँची तो धर्मराज जी ने उसे सर्प की योनि में डाल दिया। अब वो सर्पणी बन के फिर वहीं आकर के बैठ गई। अब फिर से उसके बेटों ने सोचा कि ये सांप यदि बच्चों को खा गया तो क्या होगा, और उन्होंने डंडे से उसे फिर से मार दिया। अब वो फिर से धर्मराज जी के पास पहुंची। अब वो भी चिंता में पड़ गए। फिर उन्होंने
कीड़ी नगरे के रूप में उस बुढ़िया को भेजा, कीड़ी की योनि में उसे डाल दिया। अब वो तो कीड़ी नगरे समेत मतलब बहुत सारी कीड़ियों का झुंड आकर जहाँ पर बुढ़िया माई बैठती थी वहीं पर आकर बिल बनाकर रहने लगा। अब तो दोनों बेटों का खाना पीना सोना दूभर हो गया। ना तो वो कीड़ी उसे बैठने देती थी, ना भोजन बनाने देती थी, ना खाने देती थी। दिन बीतते गए। एक दिन उसके बुढ़िया के जो बेटे थे उन्होंने भगवान का ध्यान किया और कहा कि हे भगवान, ये हमारे घर में क्या हो रहा है। पहले यहाँ माँ बैठती थी, फिर कुतिया, फिर सरप, और अब तो ये कीड़ी नगारा ही आकर हमारे घर में बैठ गया है। ना तो हमें अच्छे से खाने देता है और ना ही हम सो पाते हैं। रात को वो भगवान से ऐसी प्रार्थना कर रहे थे और सुबह उनके द्वार पर भगवान विष्णु ने एक साधु का भेष धरा और उनके द्वार पर आ पहुँचे और बाहर से आवाज़ लगाई कि भाई कुछ खाने के लिए है तो दे दो, मैं भूखा हूँ। जब वो उसके दोनों बेटे बाहर आए और बोले कि हमारे पास तो हमारे लिए हम तो कुछ बना ही नहीं पाते हैं अपने घर में और ना ही कुछ खा पाते हैं, क्योंकि हमारे घर में तो कीड़ी नगरे ने डेरा डाल रखा है। तब उस साधु ने कहा कि मुझे अंदर लेके चलो, और वो अंदर आए। अंदर आकर के साधु ने वहाँ पर गड्ढा खोदा और उस ईंट को बाहर निकाला और इस ईंट को 2 हिस्सों में बांटकर दोनों बेटों को दे दिया और कहा कि यह ईंट बेचकर तुम अपनी माँ के नाम पर दान दक्षिणा देना और कुछ शक्कर और आटा रोज इन कीड़ी नगरे पे डालना, जिससे तुम्हें इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। ये कीड़ी नगारा यहाँ से चला जाएगा। उन्होंने वैसा ही किया, उस ईंट को बेचा, उससे जो धन प्राप्त हुआ उससे अपनी माँ के नाम पर उन्होंने बहुत सारी दान दक्षिणा की और वहाँ पर रोज़ उस कीड़ी नगारे पर वो लोग आटा और शक्कर डालने लगे। ऐसा करने से वो कीड़ी नगारा वहाँ से चला गया और उनकी माता को भी मुक्ति मिल गई। वो भी अपने बेटों को आशीर्वाद दे स्वर्ग में चली जाती है। तो साथियों, ये थी कीड़ी नगरे की कहानी। यदि आप भी शक्कर और आटा डालना चाहते हैं तो नियमबद्ध डालिए, 1 वर्ष तक पूरा नियम बना लीजिए। और कहा जाता है कि यदि मकर संक्रांति के दिन से स्टार्ट कर आने वाली मकर संक्रांति तक हम चींटियों को आटा और शक्कर डालते हैं तो यह बात निश्चित है कि आप जो चाहते हैं वो अवश्य होगा। श्री हरि की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में श्री हरि नारायण की जय जरूर लिखिए। साथियों, कहानी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।